हेलो बच्चों बच्चों 12th क्लास की केमिस्ट्री वन बाय वन डे बाय डे चल रही है। एक एक टॉपिक डेली करवाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपने स्कूल में कोचिंग में करवाया जाता है। तो आप अगर रेगुलर जुड़ेंगे तो रेगुलर आपका उसी तरीके से सिलेबस होगा जैसे आपका कोचिंग या स्कूल के अंदर होता है। और इसके अंदर आपको डेली के पीडीएफ नोट्स भी मिलती है। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन करके डेली के पीडीएफ नोट्स भी जो है वो ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का लेसन जो चल रहा है वो चल रहा है उपसंयोजक यौगिक और आज इसका 10वां एपिसोड है। टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर ज्यामितीय समावयवता। ये त्रिविम समावयवता का एक प्रकार है। समावयवता पहले से चल रही है, पहले अपने 9वें एपिसोड में 8वें एपिसोड में हमने समावयवता कर रखी है। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, शुरू करते हैं त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता हमने पूरी कर ली, अब बारी है त्रिविम समावयवता की। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि समावयवता शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है, इसका मतलब कम से कम 2 अणु होते हैं। तो त्रिविम समावयवता में भी 2 अणु होंगे। अब मैं परिभाषा नहीं बना लिख रहा, आप देखेंगे आप सीधी बात बनाएं, आपको अपने आप समझ में आएगी कि इसके अंदर क्या होगा। समावयवता बहुवचन शब्द है तो 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे। अरे एक बात समझ में आ गई ना कि 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे। उन दोनों यौगिकों का 2 या 2 से अधिक जो यौगिक होंगे उनके रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होंगे बच्चों, समान। जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम अणु सूत्र भी कहते हैं। तो हम कह देंगे कि जिनके अणु सूत्र क्या हो, समान। और इसके अंदर त्रिविम समावयवता के अंदर रासायनिक जो बंध है वो भी क्या होते हैं बच्चों, वो भी समान ही होते हैं। ध्यान रखना, संरचनात्मक समावयवता में रासायनिक बंध भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन त्रिविम समावयवता में रासायनिक बंध भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और अपने फिर भिन्न क्या होगा, अगर सारी चीजें समान है तो भिन्न क्या होगा, भिन्न होगा लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था जो है वो क्या होगी बच्चों, भिन्न होगी। ठीक है, त्रिविम व्यवस्था जो है वो भिन्न होगी। तो ऐसे यौगिकों को हम परस्पर क्या कहेंगे, ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे बच्चों त्रिविम समावयवी। क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवी। तथा इस गुण को हम क्या कह देंगे, त्रिविम समावयवता कह देंगे। तो बच्चों परिभाषा अपने आप बन गई। ये लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न का मतलब क्या है ये भी मैं बता देता हूं। जैसे अपनों ने कल एक बात करी थी ना कि दो व्यक्तियों का जो चेहरा है वो दोनों आपस में, उन दोनों की आपस में समावयवता है। कैसे कि दोनों का अणु सूत्र तो समान है, दोनों की 2-2 आंखें, एक नाक, 2-2 कान, सब समान है, लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग है। ठीक है, तो उसको अपने कह देते थे संरचनात्मक समावयवता। लेकिन अब मैं त्रिविम व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो मान लो ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों के इधर कान लगे हुए हैं, दोनों में से मैं एक के कान उखाड़ करके एक कान यहां लगा देता हूं, एक कान यहां लगा देता हूं, तो दोनों व्यक्तियों के, दोनों के चेहरों में 2-2 ही कान है, लेकिन एक के ऐसे लगे हुए, एक के ऐसे लगे हुए, तो मतलब दोनों की त्रिविम व्यवस्था क्या होगी, भिन्न होगी। लिगेंड एक के ऐसे जुड़े हुए हैं, एक के लिगेंड ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये व्यवस्था क्या होगी, भिन्न होगी। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे, इन दोनों को हम आपस में कहेंगे त्रिविम समावयवी और इस गुण को हम कहेंगे त्रिविम समावयवता। तो ये लो आपके पास त्रिविम समावयवता का पूरा एक मतलब जो डेफिनेशन है वो आ गई आपके पास। क्या कि त्रिविम समावयवता क्या होगी, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, रासायनिक बंध समान होते हैं। लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न होती है, जो भिन्न होता है वो क्या है, लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था जो है वो भिन्न है। ठीक है, इनको हम त्रिविम समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक बार त्रिविम समावयवता होगी। अब आप देखें कि त्रिविम समावयवता के 2 प्रकार थे, एक था ज्यामितीय समावयवता और एक था प्रकाशिक समावयवता। आज की क्लास में हम किसको कंसीडर करने वाले हैं, ज्यामितीय समावयवता को कंसीडर
करने वाले हैं। प्रकाशिक समावेता हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बात करते हैं ज्यामितीय समावेता की। ज्यामितीय समावेता की एक शर्त है, मैं सीधा ही एग्जांपल लेकर के और शर्त बता देता हूं। देखो संरचनात्मक समावेता जितनी भी हमने पढ़ी थी, मैंने हर एक की एक एक शर्त बताई थी कि इसके अंदर ये होगा तो ये समावेता, ये होगा तो ये समावेता। उसी प्रकार से ज्यामितीय समावेता की जो शर्त है वो हम पहले लिख लेते हैं, ताकि जब हम बाद में डिटेल पढ़े तो हमें समझ में आना चाहिए कि यार इसके अंदर ज्यामितीय समावेता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसकी शर्त क्या है बच्चों। इसकी शर्त ये है कि आपके पास इस प्रकार से एक लिगेंड, एक कोई एग्जांपल मैं लिखता हूं। मैंने लिखा केंद्रीय धातु परमाणु N, ठीक है, और इसके साथ मैंने दो लिगेंड जोड़े, एक A2 और एक B2। ये जो है A और B दोनों एक दंतुक लिगेंड है। A भी एक दंतुक लिगेंड है और दो जुड़े हुए हैं, B भी एक दंतुक लिगेंड है और संख्या में दो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसकी जो ज्यामिति है वो है वर्ग समतलीय। कैसी इसकी ज्यामिति है? वर्ग समतलीय है। तो देखो ये अगर ये एग्जाम्पल है और इसकी वर्ग समतलीय ज्यामिति है तो इसकी दो प्रकार की व्यवस्थाएं बन सकती है। कौन कौन सी व्यवस्थाएं बन सकती है? देखो इसकी मैं वर्ग समतलीय ज्यामिति बनाता हूं, आप देख लें। वर्ग समतलीय ज्यामिति जब भी बनाने हुआ करेगी आप इस प्रकार से वर्ग बनाया करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ग बना लेंगे। ठीक है, बीचों बीच में आप लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु और इसके साथ आप क्या कर लेंगे? चार बंध बना लेंगे। गौर कर लेना, बहुत ही जबरदस्त बात मैं बता रहा हूं। आप चार बंध बना लेंगे। अब इस चार बंधों के साथ में दो तो एक दंतुक लिगेंड A जुड़े हुए हैं, तो एक मैंने A लिख दिया यहां पर, एक मैंने A लिख दिया यहां पर। ठीक है, और दो एक दंतुक लिगेंड B जुड़े हुए हैं, तो एक मैंने B लिख दिया यहां पर, एक मैंने B लिख दिया यहां पर। तो अब ये वर्ग समतलीय ज्यामिति होगी। ठीक है, लेकिन इसकी एक और व्यवस्था भी बन सकती है। एक और व्यवस्था क्या बन सकती है? ये बन सकती है कि आपने यूं एक वर्ग बनाया और उस वर्ग के अंदर यूं वर्ग बनाया और उस वर्ग के अंदर क्या किया कि आपने बीचों बीच में लिखा केंद्रीय धातु परमाणु और इसके साथ में आपने क्या किया, जो एक दंतुक लिगेंड A जुड़े हुए थे, एक बार मैंने A जोड़ा यहां पर, अब मैंने A जोड़ दिया यहां पर। सॉरी, यहां पर मैं क्या जोड़ रहा हूं? A। ठीक है, मतलब यहां पर A पास पास में थे, यहां पर A मैंने क्या कर दिए? विपरीत कर दिए। इसी प्रकार से B को भी मैं क्या कर देता हूं बच्चों? B को भी मैं विपरीत स्थितियों पर ले आता हूं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये जो MA2B2 प्रकार का जो संकुल है, इसकी दो प्रकार की व्यवस्था होगी। एक तो वो व्यवस्था जिसमें एक दंतुक लिगेंड पास पास में जुड़े हुए हैं, A पास पास में है, B पास पास में है। ठीक है, तो ऐसी ज्यामिति को तो हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम ऐसी ज्यामिति को? इसको हम कहते हैं समकक्ष रूप। क्या कहते हैं? समकक्ष रूप। ज्यामितीय समावेता को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं और समकक्ष को हम सिस फॉर्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस फॉर्म। ठीक है, और समकक्ष रूप होता कब है? जब समान लिगेंड पास पास में उपस्थित हो और इन दोनों के समान लिगेंडों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। बी और बी के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे लिगेंडों को अपने ऐसे जो ज्यामिति है उसको हम समकक्ष रूप कहते हैं। चलिए, अब इसके अंदर ये जो है समान लिगेंड विपरीत स्थितियों पर उपस्थित है, A यहां पर तो दूसरा A इसकी विपरीत स्थिति यहां पर। अगर A और A के बीच में मैं बंध कोण देखूं तो कितना बन रहा है बच्चों? 180 डिग्री का बंध कोण बन रहा है A और A के बीच में। इसी प्रकार से अगर मैं B और B के बीच में बंध कोण देखूं तो वो कितना है? B और B के बीच में भी 180 डिग्री का बंध कोण है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ये जो रूप है इस रूप को हम विपक्ष रूप कहेंगे। कौन सा रूप कहेंगे? विपक्ष रूप कहेंगे। और इसके जो आपके पास इसको इंग्लिश में जो है ट्रांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए इस संकुल तो एक ही है, लेकिन इसकी दो भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था है। लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था अलग अलग है। एक में तो लिगेंड जो है वो पास पास जुड़े हुए हैं, समान लिगेंड पास पास जुड़े हुए हैं, और दूसरे में जो है वो समान लिगेंड जो है वो विपरीत स्थितियों पर जुड़े हुए हैं। समान लिगेंड जो है वो किस पर जुड़े हुए हैं? विपरीत स्थितियों पर जुड़े हुए हैं। तो इसको अपने विपक्ष रूप कहते हैं। अब मैं शर्त बता रहा था ज्यामितीय समावेता की, तो बच्चों जान लो ज्यामितीय समावेता वही संकुल प्रदर्शित करेंगे जिसके समकक्ष और विपक्ष रूप बनेंगे।
जिसके समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनेंगे वो ज्यामितीय समवायता भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये आपके पास बात हुई बच्चों ज्यामितीय समवायता की। Ma2B2 वर्ग समतलीय ज्यामिति है। इसके दो रूप हैं जिसके अंदर एक में समान लिगेंड पास पास जुड़े हुए हैं समकक्ष रूप, समान लिगेंड विपरीत स्थितियों पर जुड़े हुए हैं विपक्ष रूप, और जिसके समकक्ष और विपक्ष रूप बन सकते हैं वही ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो ये आपके पास हो गए ज्यामितीय समवायता की शर्त होगी। अगर परिभाषा पूछे तो अब आपको आने लग जानी चाहिए कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र समान हो लेकिन ज्यामितीय व्यवस्था जो है उनकी ज्यामिति जो है वो भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें हम ज्यामितीय समवायवी कहते हैं और इस गुण को हम ज्यामितीय समवायता कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि ज्यामितीय समवायता कहां कहां पाई जाती है, किन किन यौगिकों में पाई जाती है। तो बात समझे बच्चों, बात समझें कि ज्यामितीय समवायता जो है जो दो तरीके की यौगिकों में पाई जाती है। इधर गौर करें, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार के संकुल यौगिकों में पाई जा रही है। एक तो समन्वय संख्या 4 वाले, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समवायता, एक है समन्वय संख्या 6 वाले, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय व्यवस्था। देखो ज्यामितीय समवायता दो प्रकार के संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समवायता पाई जाएगी। एक तो जिनकी समन्वय संख्या 4 है मतलब जिसमें 4 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, एक जिसकी समन्वय संख्या 6 है मतलब जिसके अंदर 6 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। इस समन्वय संख्या को हम उपसहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब जब समन्वय संख्या 4 होगी ना बच्चों, 4 होगी तब गौर करो, समन्वय संख्या जब 4 होगी तो गौर करो, समन्वय संख्या 4 होगी तो 4 बंध बनेंगे। देखो पिक्चर जो है ना, मतलब लेसन जो है एक फिल्म की तरह चल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जब समन्वय संख्या 4 होगी तो 4 बंध बनेंगे। अच्छा, जब 4 बंध बनेंगे तो दो प्रकार के संकरण होते हैं। 4 बंध बनते हैं तो दो प्रकार के संकरण होते हैं। एक तो एक S 4 बंध बनते हैं तो 4 में से क्या करो आप एक S ले लो 3 P ले लो, तो एक तो sp3 संकरण हो गया, sp3 संकरण हो गया। तो जब समन्वय संख्या 4 होती है तो दो प्रकार के संकरण होते हैं। एक तो होता है आपके पास, एक तो आपके पास होता है बच्चों sp3 संकरण, एक तो क्या होता है sp3 संकरण होता है। ठीक है, और एक होता है D2sp संकरण होता है। आप इसको गौर से देखो तो इसके अंदर 2 D, एक S और एक P, 4 हो गए, 4 बंध थे तो D2sp3 संकरण हो गया। एक sp3 संकरण, एक S और 3 P, 4 हो गए, 4 बंध है तो ये भी एक S मतलब संकरण हो गया। समन्वय संख्या जब 4 होती है तो दो प्रकार के संकरण संभव है, एक D2sp3 और एक है sp3, एक D2sp और एक है sp3। ठीक है, अब आप और समझो बच्चों, और समझो कि जब D2sp संकरण होता है तो तब ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है। कैसी ज्यामिति होती है बच्चों, वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है। क्या होती है, वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है। ठीक है, और जब sp3 संकरण होता है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। कैसी ज्यामिति होती है बच्चों, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। ठीक है, तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। अब आप गौर करना मैंने क्या कहा था, अभी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने के लिए मैंने ये शर्त बताई है कि उसके समपक्ष और विपक्ष रूप बनने चाहिए। और समपक्ष और विपक्ष रूप क्या होते हैं, जब समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो समपक्ष रूप, और समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो तो विपक्ष रूप। लेकिन गौर करो बच्चों, गौर करो, जब चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है ना, तो इस प्रकार से होती है कि ये बीच में केंद्रीय धातु परमाणु और इससे जुड़े हुए लिगेंड, ये लिगेंड, ठीक है, इस तरीके से ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड जुड़े होते हैं। और इसके अंदर सारे के सारे बंध कोण जो है ना, सारे के सारे बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, मतलब चाहे किसी का किसी के साथ देख लो, इसका इसके साथ देख लो, इसका इसके साथ देख लो,
किसी के साथ देख लो, सारे बंद कोण जो 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, अरे सारे बंद कोण ही 109 डिग्री 28 मिनट है, तो इसका मतलब 90 और 180 की कोई व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो इसके समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बन सकते, और समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बन सकते, तो इसका मतलब है कि ये जो sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो संकुल यौगिक होंगे वो कभी भी जो है अपने पास ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, मैं यहां पर लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने कि ये जो संकुल यौगिक होते हैं, ये जो होते हैं, ये ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करते। ये ज्यामितीय समावेता जो है, मैं यहां पर करके ऐसे यूं क्रॉस लगा देता हूं, इसका मतलब है ये ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करते। आप जब बाद में देखोगे तो आपको दिक्कत लगेगी, इसलिए मैं लिख देता हूं कि ये लोग जो हैं, ये जो हैं वो मतलब इस पूरे को ही देखें कि ये जो पूरा ही सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करते। ये ज्यामितीय समावेवता जो है वो प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनते, सारे लिगेंडों की व्यवस्था एक समान ही होती है, ठीक है, सारे एक दूसरे के एक जितनी दूरी पर ही होते हैं, इसलिए इसके समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनते, समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनते, तो ये ज्यामितीय समावेता भी प्रदर्शित नहीं करते। क्लियर? तो लेकिन बच्चों ये वाले तो करते हैं ना, ये वाले तो करते हैं, तो इसका मतलब इसको अपने को डिटेल से पढ़ना है, इनको अपने डिटेल से पढ़ना है। पहले मैं इनको पढ़ लूं, फिर मैं इस पर वापस आता हूं। चलिए अब अपने बात करते हैं। देखो पहले एक चीज और मैं बता देता हूं, इधर गौर करना। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को साथ के साथ क्लियर कर लो ताकि जो है बाद में दिक्कत नहीं आए। ये क्वेश्चन देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9.5 9.4। ये क्या कहता है? ये कहता है कि वे चतुष्फलकीय संकुल, अरे चतुष्फलकीय संकुल नाम आते ही ज्यामितीय समावेता तो क्रॉस कर देना, चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन ये फिर भी देखिए क्या कहता है, वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के एक दंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हों ज्यामितीय समावेता क्यों नहीं दर्शाते? ये क्वेश्चन है, और एग्जांपल है तो आंसर भी साथ में लिखा हुआ है। कहता है चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाते क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुर लिगेंडों की सापेक्ष स्थितियां आपस में एक जैसी होती हैं। और यहां पर एक लाइन और जोड़ देना कि इसमें सभी बंद कोण जो है, सभी बंद कोण जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बंद कोणों की व्यवस्था ही भिन्न नहीं होती, तो इसके समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनते। और मैंने आपको पहले ही शर्त बता दी थी कि जिसके समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनेंगे वो ज्यामितीय समावेता भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब जो प्रदर्शित करते हैं उनको 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है, उनको अपने 1 बाय 1 समझते हैं, D2sp3 संकरण वालों को। चलिए शुरू करता हूं मैं। देखें, चलिए आप देखें कि जो वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले संकुलों में क्या ज्यामितीय समावेता, ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं क्या, वर्ग समतलीय ज्यामिति, वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावेता, ठीक है। इसके ना मैं कुछ मॉडल लिखता हूं जिनके समकक्ष और विपक्ष रूप बन सकते हैं, उनको एक बार लिख लेता हूं। देखो क्या कि एक तो आपके पास ऐसा कोई संकुल हो जिसके अंदर मैंने लिखा MA2B2 प्रकार के संकुलों में ज्यामितीय समावेता पाई जाती है। संरचना तो वर्ग समतलीय है ही। दूसरा, इसके अंदर अगर MA2BC प्रकार का संकुल हो उसमें भी ज्यामितीय समावेता पाई जाती है। तीसरा जो है वो MABCD संकुलों में भी ज्यामितीय समावेता पाई जाती है। और चौथा जो है वो है आपके पास MMAB की होल ट्वाइस। ऐसा अगर कोई संकुल है तो उसके अंदर भी ज्यामितीय समावेता
पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है मैं वन बाय वन एक एक को लेकर के समझाता हूं। ठीक है, इसको लेते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। देखो, इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसके अंदर ज्यामितीय समानता पाई जाएगी। ये तो मैंने जो लिखे हैं ये मॉडल्स लिखे हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल बनाता हूं मैं। पहले एग्जांपल बनाता हूं। देखो, समन्वय संख्या 4 वाला जब आए ना और खुद को आपको एग्जांपल बनाना हो तो आंख बंद करके आप प्लेटिनम एग्जांपल लोगे, जिसकी वर्ग समतलीय ज्यामिति हो और समन्वय संख्या 4 हो। ठीक है, क्योंकि समन्वय संख्या 4 वाले तो दो प्रकार के हो सकते हैं ना, एक वर्ग समतलीय और एक चतुष्फलकीय। जो वर्ग समतलीय है उसका एग्जांपल आप प्लेटिनम लोगे, पीटी लोगे। क्या लोगे? पीटी लोगे, +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर। तो इसका एग्जांपल मैं बनाता हूं। देखो, पीटी, ये तो एम की जगह हो गया। अब एक जैसे दो एक दंतुक लिगेंड, मैं लिखा NS3 की होल ट्वाइस। फिर क्या आ गया? B2, B का मतलब Cl2। ये मैंने संकुल यौगिक बना लिया। ठीक है, अब इसके जो है समपक्ष और विपक्ष रूप अगर बना करेंगे तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे, नहीं बना करेंगे तो नहीं करेंगे। तो इसको मैं बना करके देख लेता हूं। बना करके देखा तो ये इस प्रकार से, ये बीच में पीटी वर्ग समतलीय ज्यामिति बनानी आ गई। आपको वर्ग बनाना है और एक जैसे लिगेंड एक तरफ लिखने हैं। जैसे मैंने लिख दिया NS3 और ये भी मैंने NS3 और यहां पर मैंने लिख दिया Cl और लिख दिया Cl। तो ये देखो, ये रूप कौन सा हो गया बच्चों? ये हो गया आपके पास समपक्ष रूप हो गया। ठीक है, अब विपक्ष रूप बना लो। तो विपक्ष रूप अब आपको बनाना आता ही है। आपने बनाया वर्ग, बीच में लिखा धातु। ठीक है, 4 बंध बनाए। अब समान लिगेंडों को विपरीत स्थितियों पर ले लो। एक NH3 यहां पर तो एक NH3 यहां पर, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर तो एक यहां पर। ये जो रूप बन गया, ये कौन सा रूप बन गया? ये विपक्ष रूप बन गया या ट्रांसफॉर्म बन गई। ठीक है, तो पहले को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके समपक्ष और विपक्ष रूप बन रहे हैं तो इसका मतलब ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाओ आप आगे। फिर मैं इसको दूसरे एग्जांपल को मैं समझाता हूं, इसके वाले को, इसको। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं। चलिए, क्या है कि दूसरा मैंने एग्जांपल लिया। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर मेरे को बाद में चाहिए तो मैं क्या करता हूं कि इसको आगे ले लेता हूं, क्योंकि इसको जल्दी पेस्ट कर लिया आप लोगों ने, बाद में करना था, बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो पहले अपने इसी पर चल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा था? दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा था कि MA2BC प्रकार का कोई संकुल हो। अब MA2BC का मतलब क्या हुआ? MA2BC का एक केंद्रीय धातु परमाणु PT, क्योंकि आप समन्वय संख्या 4 वाले में PT ही लिखना है अपने को। अब एक जैसे एक दंतुक लिगेंड, ये लो NH3 की होल ट्वाइस। अब B और C दो एक दंतुक लिगेंड अलग अलग लेने हैं। B मैंने ले लिया Br और C मैंने ले लिया Cl। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक संकुल बना लिया। इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी -1 दोनों का कुछ नहीं बचा, ऊपर आवेश आया 0। ठीक है, तो यही संकुल बनेगा। अब इसकी वर्ग समतलीय ज्यामिति बना लो। कैसे बनाएगी? इसके समपक्ष और विपक्ष रूप बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? अब आपको क्या करना है कि ये लिखा PT। अब क्या करना है बच्चों? अब आपको इससे मतलब नहीं है, Br और Cl से मतलब नहीं है, हमें NH3 से मतलब है। तो हमने देखा NH3 और NH3 पास पास में बना लिए। अब बचे हुए जो है वो एक मैंने लिख दिया Br और एक मैंने लिख दिया Cl। तो ये जो आपके पास ये समपक्ष रूप है, क्योंकि NH3 पास पास में है। ठीक है, हमें इन दोनों से मतलब नहीं है। चलिए अब अपने बात करते हैं दूसरी बात करते हैं। तो इसका विपक्ष रूप बनाते हैं। विपक्ष रूप कैसे बनेगा? ये लो, ये PT और क्या किया आप लोगों ने, इसके साथ में 4 बंध हमने बना लिए ऐसे। ठीक है, और इधर जो है अब आपने लिख दिया, यहां पर लिख दिया NH3, यहां पर भी लिख दिया NH3 और जो अपने पास Br है, एक Br जो है वो यहां पर लिख दिया और Cl जो है वो कहां लिख दिया बच्चों? यहां लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया Cl। तो अब आप देखें कि समान लिगेंड जो है NH3 पास पास में थे, तो ये रूप था हमारे पास समपक्ष और विपरीत स्थितियों पर थे, तो ये रूप था हमारे पास विपक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके समपक्ष और विपक्ष रूप बन जाया करेंगे। तो इसका मतलब ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट किस तरीके का आपने बनाना है? नेक्स्ट हमने बनाना है कौन सा?
MABCD प्रकार के संकुल की ज्यामितीय समानता बनानी है। तो MABCD टाइप का जो है उसको बनाते हैं बच्चों। ये लो आपके पास तीसरा पॉइंट जो है उसको समझते हैं अपने। तीसरा क्या है? तीसरा मैंने एग्जांपल बताया MABCD। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन भी है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक और चीज बीच में जोड़ रखी है, इसलिए जो है मैं इसको यहां ना करवा करके इसको मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं आगे करवाऊंगा। तो पहले इस यहां तक के क्वेश्चन को समझना, पहले इसका एग्जांपल समझ लें, फिर क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखें क्या एग्जाम्पल बनाता हूं मैं। पहले एग्जाम्पल मैंने बनाया, धातु तो आपने आंख बंद करके पीटी ही लिखना है, क्योंकि समन्वय संख्या 4 और वर्ग समतुल्य ज्यामिति पीटी की ही होती है, तो पीटी लिखा। अब 4 एक दंतुक लिगेंड अलग अलग लेने हैं, तो अलग अलग मैंने लिखा। कौन सा लिखा मैंने बच्चों? मैंने लिखा एमीन, ठीक है, मैंने लिखा वाटर H2O, मैंने लिखा Cl और मैंने लिखा पिरिडीन। ठीक है, ये जो है मैंने क्या किया, ये पिरिडीन है, इसको भी ब्रैकेट में लो। ये जो है पूरा का पूरा एक जो है अपने पास एक संकुल हो गया। ठीक है, इसके अंदर चारों एक दंतुक लिगेंड अलग अलग जुड़े हुए हैं, एक NH3 है, एक H2O है, एक Cl है, एक पिरिडीन, सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो ज्यामितीय समवायता ये कैसे प्रदर्शित करेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जो पॉइंट है ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको। ठीक है, तो इसलिए जो इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों क्या, और इसका क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। देखो क्या करना है, हमने क्या करना है, गौर कर लेना बात। आपने वर्ग समतल वर्ग बनाना ही है, वर्ग आपने बनाना ही है, धातु आपने बनानी ही है। ठीक है, धातु आपने बनानी ही है। थोड़ा जो है बढ़िया बना लेता हूं मैं। ठीक है, मैं बीच में धातु जो है ऐसे पीटी ये लिख दिया। ठीक है, और अब इसके साथ 4 बंद बना लो, ये बंद बन गया, ये बंद बन गया, ये बंद बन गया, ये बंद बन गया। ठीक है, अब जो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं इन चारों को लिख डालो, इसके ऊपर 1 बाय 1 लिख डालो कैसे भी। ठीक है, मैंने लिख दिया, यहां पर एक लिख दिया मैंने NH3, ये लिख दिया। बाकी मैं अलग पेन से लिखता हूं, बाकी अलग पेन से लिखता हूं। कैसे? मैंने लिखा, एक तो लिखा कि यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, देखो H2O जुड़ा हुआ है, एक मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, एक मेरे पास कौन जुड़ा हुआ है, पिरिडीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि किसी एक को स्थिर करना है। अब गौर करना, बात बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूं, किसी एक को स्थिर करना है। मैं NH3 को फिक्स कर लेता हूं और बाकी तीनों को इसके सापेक्ष घुमाता हूं, बाकी तीनों को इसके सापेक्ष घुमाता हूं, और मुझे यहां पर मानना है, मैं मान रहा हूं कि जब NH3 और PY पास पास में होते तो मैं इसको समकक्ष मानता हूं। मैं इसको क्या मानता हूं, समकक्ष रूप जो है मैं इसको मानता हूं। तो क्या होगा बच्चों कि ये NH3 और PY पास पास में है, तो इसको मैं समकक्ष रूप बनाता हूं और बाकी को मैं घुमाता हूं। देखो कैसे घुमाता हूं, ये लो, ये मैं दोबारा संरचना बनाई, ये बनाना सीख लिए तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये लो धातु, ठीक है, फिर आपने बनाए 4 बंद, ये लो 4 बंद बनाए, और एक जगह NH3 को तो आपने क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया। ठीक है, और बाकी को घुमाया तो पिरिडीन घूम करके यहां आ जाएगा, H2O यहां चला जाएगा, Cl यहां चला जाएगा, तो पिरिडीन आ जाएगा। पिरिडीन आपके पास आ जाएगा कहां पर बच्चों, यहां पर आ जाएगा, और H2O खिसक करके यहां पर आ जाएगा, और Cl खिसक करके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार और करता हूं, एक बार मैं उसको और घुमाता हूं। क्यों? क्योंकि अभी एक और स्थिति बन सकती है इसकी, तो वो बना रहा हूं मैं। कैसे बनेगा कि ये लो, ये मेरे पास रहा इस तरीके से। आप क्या करें, यूं जो है ये लो, अब बीच में धातु मुझे बनानी है, धातु बना लेता हूं। क्या हुआ, ये रिपीटी धातु। ठीक है, और NH3 तो अभी भी फिक्स है क्योंकि एक को मैंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, और बाकियों को मैंने घुमाना है, बाकियों को घुमाना है, तो अब घुमाएंगे तो Cl अब आ जाएगा यहां पर, PY चला जाएगा यहां पर, और H2O चला जाएगा यहां पर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसके 3 रूप बनेंगे। कितने ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, इसका जो इंपॉर्टेंट पेपर में कंपटीशन में बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस संकुल के कितने ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, तो आपने आंसर देना है कितने बनते हैं बच्चों, 3 बनते हैं। कितने बनते हैं, 3। तो ये 3 ज्यामितीय समावयवी बन गए। अब एक और चीज देख लो इसके अंदर, एक और चीज देख लो कि मैं एक जने को फिक्स करता हूं, एक को फिक्स करता हूं। मैं ये कहता हूं कि NH3 और H2O पास पास में होते हैं ना, तो मैं इसको समकक्ष रूप कहता हूं। क्या कहता हूं, समकक्ष रूप। अब NH3 और H2O विपरीत आ गए, तो ये रूप कौन सा बन गया, विपक्ष रूप बन गया। और फिर NH3 और H2O फिर पास पास में आ गए, तो ये फिर जो है वो समकक्ष रूप बन गया।
इसका मतलब है कि इस संकुल के अंदर कितने ज्यामितीय समअवयवी बनते हैं? 3 जो है जियोमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। और इन तीनों में से 2 कैसे होते हैं? 2 होते हैं समकक्ष और एक कैसा होता है? एक होता है विपक्ष। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपके पास ये वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी ज्यामितीय समवायता का ये एग्जांपल हुआ क्लियर। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन है, 9.12 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी एक चीज और ऐड की हुई है, तो वो अभी नेक्स्ट प्रकाशिक समवायता में सीखेंगे, इसलिए जो है मैं अभी ये नहीं करवा रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट एपिसोड में करवाऊंगा इसका क्वेश्चन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में और में बहुत बार आता है। और मैंने आपको एक बात कही थी क्या, कि अपने जो है ना मतलब जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद कंपटीशन के क्वेश्चंस की एक क्लास लगाएंगे लाइव, और उसके अंदर जो है ऐसे क्वेश्चंस अपने मतलब इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक चौथा एग्जांपल रह गया। चौथा कौन सा रह गया? कि जिसके अंदर ये इस तरीके का रूप हो, m m a b की होल ट्वाइस। अरे ऐसा हो, अब बात समझो क्या है कि जब मैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ये लिखता था तो वो एक दंतुक लिगेंड को प्रदर्शित करते थे। क्या करते थे? एक दंतुक लिगेंड को। अब ये जो a b है ना, कैपिटल A मैं लिख देता तब भी वो द्विदंतुक लिगेंड को प्रदर्शित करता है, और a b मैंने लिख दिया तो ये भी द्विदंतुक लिगेंड को ही प्रदर्शित करता है, द्विदंतुक लिगेंड को ही प्रदर्शित करता है, ये द्विदंतुक लिगेंड को प्रदर्शित करता है। लेकिन ए बी का मतलब क्या है कि इसके दाता परमाणु भिन्न है। ए बी का मतलब क्या है कि इसमें दाता परमाणु जो कैसे हैं, वो कैसे हैं बच्चों? भिन्न है। दाता परमाणु जो है इसके अंदर कैसे हैं? भिन्न है। आपको मैंने जब द्विदंतुक लिगेंड सिखाया था तब मैंने कहा था कि इस लिगेंड को देखो रे, इस द्विदंतुक लिगेंड को गौर से देखो, इसके अंदर ये भी द्विदंतुक लिगेंड है, EN भी द्विदंतुक लिगेंड है, लेकिन इसके अंदर दाता परमाणु भिन्न है। ऐसा करके मैंने कुछ आपको बताया था, याद करो। और वो एग्जांपल कौन हुआ करता था? वो होता था GLY ग्लाइसिनेटो। तो मैं लिख देता हूं PT और GLY की होल ट्वाइस, GLY की होल ट्वाइस। ये जो इस पर -1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, -1 2 है तो -2, और इस पर कितना होता है? +2, दोनों को कैंसिल हो गए, दोनों जो है प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसिल। ठीक है, तो अब देखें इसके जो समकक्ष और विपक्ष रूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है। गौर करना बच्चों, गौर करना। ये मेरे पास, मैं इसका समकक्ष रूप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। गौर करना, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। हालांकि ये बुक में नहीं है, लेकिन आपको समझ करके मजा आएगा, आपको लगेगा कि वाह यार, वास्तव में हमने केमिस्ट्री सीखी है। ये लो, ये समकक्ष रूप है। और ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड है उसका सूत्र कैसा होता है? उसका सूत्र इस प्रकार से होता है, देखिए इसका सूत्र इस प्रकार से होता है कि C डबल बॉन्ड O और O-, ठीक है, और O- उपसंयोजक बंध से जुड़ा होता है धातु से, तो मैंने इधर बना दिया। इसके साथ और क्या होता है? इसके साथ होता है CH2 और जुड़ा होता है NH2, ठीक है, CH2NH2, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब मैंने दूसरा क्या बनाया? फिर मैंने ऐसे ही बना लिया O, फिर किया मैंने C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने जोड़ा CH2, और यहां पर भी है NH2, और ये देखो, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर से देखो तो ये पूरा जो एग्जांपल बना ग्लाइसिनेटो का, यही फॉर्मूला मैंने बनाया था। तो यहाँ पर जो दाता परमाणु है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पास पास में है, और यहाँ पर जो दाता परमाणु है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देखो पास पास में, ये पास पास में, ये पास पास में। तो ये रूप इसका कौन सा रूप हो गया बच्चों? ये हो गया इसका समकक्ष रूप हो गया, ठीक है। अब विपक्ष रूप बनाना है तो इसको पलट करके बना दो, तो क्या हो जाएगा? N और N विपरीत आ जाएंगे, O और O विपरीत आ जाएंगे। तो आपको इसका विपक्ष रूप जो है, विपक्ष रूप जो है इसको खुद से बनाना है, इसको पूरे को पलट देना है, CH2 NH2 यहाँ पर बना लेना है, और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बना लेना है, तो इसका विपक्ष रूप बन जाएगा। बनाना है और कमेंट करके बताना है कि भाई बन गया हमसे या नहीं बना, ठीक है। तो चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपके पास सारे एग्जाम्पल जो है वो क्या हो गए हैं? क्लियर, जो जिनकी समन्वय संख्या 4 है और वर्ग समतलीय ज्यामिति है। लेकिन बच्चों कुछ कंपटीशन की बात और समझ लेते हैं, कुछ बातें और समझ लेते हैं। क्या कि अगर देखो MA4 मतलब एक जैसे 4 लिगेंड अगर जुड़े हुए हो,
ठीक है, तो क्या ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा? अरे इसका समकक्ष और विपक्ष रूप ही नहीं बनेगा, चारों तरफ ए ही जुड़े हुए हैं, तो समकक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनेगा, तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। और इसी प्रकार से अगर कोई MA3B प्रकार का कोई संकुल है तो वो भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, और कोई MAB3 प्रकार का संकुल है तो वो भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, भले ही उसकी वर्ग समतलीय ज्यामिति है। अब बना करके देख लो, कैसे बनाओ कि ये लो, ये आपके पास जो है क्या हो गया, वर्ग समतलीय ज्यामिति, इसके अंदर मैंने कोई धातु लिख दी M और इसके साथ लिगेंड जोड़े A और B। अब कैसे भी करके देख लो, सारे बार ऐसे ही आएगा कि तीनों A एक साथ और B अकेला एक साथ, ठीक है, सारी जगह यही व्यवस्था आएगी, तो इसलिए जो है ये सारे के सारे जो हैं वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, तो अगर कंपटीशन में आ जाए क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना कि ऐसे नहीं करेंगे, और जो मैंने पहले वाले एग्जांपल बताए हैं वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार अपने वापस चलते हैं यहां पर। ठीक है, आ जाओ अब कि ये पूरी की पूरी बात जो है मैंने कंप्लीट कर दी, पूरी कंप्लीट कर दी, ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया। अब उस पर देख लो थोड़ा सा, वह जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है, जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है, 6 होती है ना, तो 6 जब समन्वय संख्या होगी तो इसका मतलब समन्वय संख्या का मतलब 6 उपसय सूचक बंध, जिनको हम सिग्मा बंध में कंसीडर करते हैं, तो 6 बंध होंगे। अब 6 बंध होंगे तो 2 प्रकार के संकरण बनेंगे। एक तो संकरण कौन सा बनेगा बच्चों, एक संकरण बनेगा sp3d2 और एक संकरण बनेगा कौन सा, d2sp3, मतलब एक जिसमें d2 बाद में है, एक जिसमें d2 पहले है, 2 प्रकार के संकरण बनेंगे। अब कई बच्चे घबरा भी रहे होंगे कि सर ये संकरण कैसे ज्ञात कर रहे हो आप, कैसे लिख रहे हो। ये अगला जो अपना एपिसोड है वो प्रकाशिक समावता का है, और प्रकाशिक समावता के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा यही है, संकरण ज्ञात करना, बंध कैसे बनते हैं इनके बारे में पढ़ना, यही टॉपिक है। तो इसलिए जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता लग रहा उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते चलो बच्चों, पढ़ते चलो और बढ़ते चलो। ठीक है, तो ये जब दोनों संकरण होते हैं ना, तो मजे की बात समझ लो, मजे की बात समझ लो, दोनों में ही जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। कैसी ज्यामिति होती है, दोनों में ही अष्टफलकीय ज्यामिति होती है, दोनों में ही अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एक जैसे ही पढ़े जाएंगे अपने पास। जिसकी समन्वय संख्या 6 आ गई वो अष्टफलकीय ही होगा, और हमने उसको डिटेल में पढ़ डालना है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि ये करेगा ये नहीं करेगा, जैसे इसमें था, इन दोनों में था कि ये नहीं प्रदर्शित कर रहा था, ये कर रहा था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। समन्वय संख्या 6 वाले जो है, जिन जिन में समकक्ष और विपक्ष रूप बन पाएंगे वो सारी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे। चलिए फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट चलते हैं और हेडिंग डालते हैं क्या, देखो समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6 वाले, ये दूसरा प्रकार आ गया, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं बच्चों, देखो पहले मैं ना उन एग्जांपल्स को लिख लेता हूं, कौन से एग्जांपल्स को लिख लेता हूं, जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने इसके अंदर लिखा कि M A2 A4 B2 इस A सिंगल स्मॉल a स्मॉल b हम जब लिखते हैं तो उसका मतलब एक दंतुक लिगेंड हुआ करता है, कहीं दिक्कत नहीं है, मतलब एक दंतुक लिगेंड एक जैसे 4 जुड़े होंगे और एक जैसे 2 जुड़े होंगे, ऐसे संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। और कैसे बना के देखते हैं अपने, पहले मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं। इसका फॉर्मूला समन्वय संख्या 6 वाले में आपको एग्जांपल बनाना है तो आप कोबाल्ट ले लो, क्रोमियम ले लो, ठीक है, ऐसी धातुएं अपने ले लेंगे समन्वय संख्या 6 वाले में। तो मैं कोबाल्ट लेता हूं और 4 एक जैसे लिगेंड, तो मैंने लिख दिया
NH3 की होल 4 NH3 एक दंतुक लिगेंड होता है और ये 4 जुड़े हुए हैं। और B दूसरे प्रकार का एक दंतुक लिगेंड लिगेंड है, तो मैंने लिख दिया Cl2 और इसको कर दिया बंद। अब इस पर होता है +3 आवेश, इस पर 0, इस पर -1, 2 है तो -2 और +3 +1 बचा, वो +1 मैंने इसके सिर पे लगा दिया। ठीक है, तो ये आपको पहले से काम मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे ये आवेश लगता है। ठीक है, अब मैं इसके समकक्ष और विपक्ष रूप बना लेता हूं फटाफट। आप पहले अष्टफल के ज्यामिति बनाना सीखो, अष्टफल के ज्यामिति बनाना सीखो, फिर हम बात करेंगे। देखो, आपको अष्टफल की ज्यामिति बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले अष्टफल के ज्यामिति में आपको वर्ग बनाना है। सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों? वर्ग बनाना होता है। और इस वर्ग के बीचों बीच में आपको केंद्रीय धातु परमाणु को लिखना है। और केंद्रीय धातु परमाणु अपना कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों अपना कोबाल्ट, तो मैंने बीचों बीच में लिख दिया कोबाल्ट। अब इसके साथ मैंने 6 बंध बनाने हैं। 6 बंध कैसे बनेंगे? 4 तो यूं बना लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो 4 तो यूं बना लिए। अष्टफल की ज्यामिति में एक बंध ऊपर की तरफ बनाना है, एक बंध नीचे की तरफ बनाना है, लेकिन नीचे वाला यहां से शुरू करना है, इसके साथ से नहीं शुरू करना, क्योंकि अष्टफल की जो ज्यामिति होती है वो इस तरीके की होती है। देखो इस तरीके की होती है। ये पहले वर्ग, अब इसके ऊपर एक बंध ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? इस प्रकार से जो है जो ज्यामिति जो बनेगी वो अष्टफल की बनेगी। आप बना करके देख लो, ये वर्ग और इसके ऊपर जो बंध है, अब इस कोने से ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा, तो ये ऊपर 4 फलक हो गए, 4 ही फलक नीचे होंगे, तो कितने फलक हो जाएंगे? 8 फलक हो जाएंगे। कितने फलक हो जाएंगे? 8 फलक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास अष्टफल की ज्यामिति हुई। अब इसके अंदर जो है अपने को लिगेंडों को जोड़ना है। लिगेंडों को जोड़ना है तो आप 4 NH3 एक साथ जोड़ो। आपने 1 NH3 जोड़ा, 2 जोड़े, फिर आपने 3 जोड़े और फिर आपने 4 जोड़े। ठीक है, तो 4 एक आपने जो है एक दंतुक लिगेंड जोड़ लिए। NH3 पास पास में जोड़ दिए, फिर Cl और Cl को पास पास में जोड़ दिया। ठीक है, अब इस पूरे को देखो रे, इस पूरे के ऊपर कितना आवेश आएगा? इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में लगाना है और इसके ऊपर जितना आवेश है उतना आवेश लिख डालना है। ठीक है, तो ये इसका रूप कौन सा बन गया? ये इसका रूप बन गया बच्चों समकक्ष रूप बन गया। सिस फॉर्म जो है इसकी बन गई, क्योंकि एक दंतुक लिगेंड जो समान है वो ये पास पास में है, NH3 पास पास में है, तो ये समकक्ष रूप हो गया। अब मुझे अगर इसका विपक्ष रूप बनाना है तो मैं फटाफट बना लेता हूं, अब बिना कुछ बोले फटाफट बना लेता हूं, फटाफट बना लेता हूं, ताकि जो है आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए, अब क्या करना है? बीच में आपने लिखा धातु परमाणु। ठीक है, इससे कितने बंध? 6 बंध, 4 तो ऐसे और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये बड़ी कलाकारी है, ये अगर आता है तो बहुत कुछ आता है हमें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? जो NH3 है वो इनको इस तरीके से जोड़ना है, NH3 यहां पर NH3 और यहां पर NH3। ठीक है, अब जो Cl है ना, उन Clओं को विपरीत स्थिति पर ले लो, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, विपरीत स्थितियों पर ले लो। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर कैसा आवेश है? +1 आवेश है, तो ऐसे करके +1 लगा दो, तो अब Cl विपरीत हो गए, NH3 दो इधर है, दो इधर है, तो ये रूप कौन सा हो गया बच्चों? ये रूप हो गया हमारे पास विपक्ष रूप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये किस प्रकार से ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि चीजें बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा इसका एग्जाम्पल कौन सा है जो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है? तो दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है अपने पास? मैं बना रहा हूं दूसरा एग्जाम्पल कि मैंने लिखा MA3B3। ये लो भाई, ये लो, ये सबसे जबरदस्त है, ये सबसे जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि इसका देखो एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाला है, फिर आप समझेंगे। ये 12th बोर्ड के लिए सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको कहीं भी जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो मैं पहले एग्जांपल बनाता हूं, मैंने लिखा आपको 6 समन्वय संख्या में CO लेना पड़ेगा। एक दंतुक लिगेंड आप NH3 3 ले लो और Cl जो है वो 3 ले लो। अब इस पर +3 -3 0 कुछ नहीं बचा, ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसके समकक्ष और विपक्ष रूप बना लेता हूं। पहले जब मैं समकक्ष और विपक्ष रूप बनाऊंगा ना, तो आपको कुछ बातें समझ में आ जाएगी। देखो क्या किया मैंने, क्या किया? ये लो, आपको अष्टफल की ज्यामिति बनानी है।
अष्टफलक में ये बीच में इस तरीके से बनाना होता है। अब आपको पता है 4 बंद ऐसे बनाने होते हैं, एक बंद ऊपर की तरफ यहां बनाना होता है, एक बंद ऐसे बनाना होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका विपक्ष रूप भी बनाना है मुझे, तो मैं फटाफट पहले ये भी बना लेता हूं ताकि मैं बीच में फिर लिख दूंगा, बस ज्यादा मेरा काम बचेगा नहीं फिर, ठीक है, ज्यादा मेरा काम बचेगा नहीं अगर मैं इसको सारे को ऐसे बना लेता हूं। तो ये लो, ये 4 बंद ऐसे और एक बंद ऐसे, एक बंद ऐसे, ठीक है। अब बीच में धातु परमाणु है, तो धातु परमाणु मैंने लिख लिया कोबाल्ट, ये लो मैंने लिख दिया कोबाल्ट, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, पहले इसका समकक्ष रूप बनाना है। तो समकक्ष रूप बनाने के लिए 3 NH3 पास पास बना लो, 3 Cl3 एक पास पास बना लो। कैसे कि मैंने यूं बढ़ाया, मैंने लिखा NH3, फिर लिखा NH3 और फिर लिखा NH3, ठीक है। अब 3 जो है मैं Cl पास पास में बना लेता हूं। मैंने ये बनाया, क्या किया कि Cl, फिर लगाया Cl और फिर लगाया Cl। तो ये तीनों लिगेंड एक तरफ हैं, ये 3 एक जैसे एक तरफ हैं, तो ये समपक्ष रूप हो गया, ठीक है। अब मैं इसका विपक्ष रूप बनाता हूं, तो विपक्ष रूप में क्या करूंगा मैंने एक NH3 यहां बनाया, ठीक है, और एक NH3 मैंने यहां बनाया, ठीक है, और एक NH3 मैंने यहां बनाया। इसी तरीके से जब मैं Cl बनाने लगा तो मैंने एक Cl यहां पर बना लिया, एक यहां पर बना लिया, तो दो की विपरीत स्थिति होगी, NH3 दो विपरीत हो गए, दो ये हो गए। ये जो है जिसकी बची हुई जगह पर आप जोड़ दो, इससे कहीं घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो रूप आपके पास बने, लेकिन इसको अगर गौर से देखो तो ये रूप तो सिस फॉर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये रूप जो है वो ट्रांसफॉर्म मैंने बना दिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है बच्चों कि ये गौर करो, आप ऐसे करो कि ये जो 3 लिगेंड NH3 जुड़े हुए ना, इनको सारों को एक साथ जोड़ करके देखो, ये जोड़ा, इसको जोड़ा NH3, ये लो मैं अलग पेन से जोड़ता हूं, ठीक है, ये NH3 अलग पेन से जोड़ता हूं। देखो कौन सा पेन लूं, चलिए मैं ब्लू पेन लेता हूं। देखो मैंने क्या किया कि इसको आपस में जोड़ा, ऐसे इनको जोड़ा ऐसे आपस में, ठीक है, और इसको जोड़ा इस तरीके से। तो अब इस एक जो अष्टफलक है ना, इसका ये एक फलक देखो, ये एक फलक जो बना ऐसे 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 करके, ये एक फलक समान लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले फलक को देखूं तो मेरे को क्या पता लगेगा कि मैं क्या करूं, इस Cl को, सॉरी सारा गड़बड़ हो गया, चलिए ये लो और यहां पर अब मैं क्या करता हूं, इस Cl को इसके साथ जोड़ दिया मैंने, इसके साथ, इस Cl को भी मैंने ऐसे इसके साथ जोड़ दिया ऐसे, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो आप देखें कि ये जो ऐसे वाला फलक है ना, ये भी 3 एक जैसे लिगेंडों से Cl और Cl से जुड़ा हुआ है। ये त्रिकोण बन रहा है, आप गौर से देखो तो ये त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिकोण बन रहा है, ठीक है। तो जब कि 3 लिगेंडों किसी अष्टफलकीय ज्यामिति में जो उसका एक फलक है, ये पूरा एक फलक है, एक फलक 3 एक जैसे एक दंतुक परमाणुओं से या एक जैसे लिगेंडों से जुड़ करके बना हो, तो उसको हम फलकीय समावयवी कहते हैं, फेस आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फलकीय समावयवी कहते हैं, ये फलकीय समावयवी, या हम इसको फेस आइसोमर कहते हैं, फेस आइसोमर या फेस समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, फलकीय समावयवी कहते हैं या फेस आइसोमर कहते हैं। कब, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कब, जब क्या हो कि किसी अष्टफलकीय संकुल के 3 जो एक फलक जो है, एक फलक के तीनों कोणों पर एक जैसे लिगेंड उपस्थित हो। एक फलक 3 कोणों वाला होता है, तीनों कोणों पर एक जैसे लिगेंड उपस्थित हो तो उसको अपने फलकीय समावयवी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक डायग्राम था यहां पर, ये वाला देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो एग्जांपल लिया हुआ CnO2 3NH3 की होल थ्राइस, ठीक है, ये 3 एक दंतुल लिए हुए हैं। तो अगर इसका एक फलक देखा जाए तो ये त्रिकोण जो है ना, ये त्रिकोण एक जैसे लिगेंडों से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से अगर इन तीनों का भी एक त्रिकोण बनाए तो वो एक जैसे लिगेंडों का बनेगा, ठीक है। तो इसको अपने फेस आइसोमर कहते हैं, फलकीय समावयवी कहते हैं। और दूसरा जो है वो इसके ध्रुवीय स्थितियों पर उपस्थित है, एक NH3 यहाँ है, एक NH3 यहाँ है, एक NO2 यहाँ है, एक NO2 यहाँ है, ठीक है। तो ध्रुववर्त स्थितियां इनको कहते हैं, इन स्थितियों को क्या कहते हैं, ध्रुववर्त स्थितियां। कोणा, एक ध्रुव ये, एक दूसरा कोणा,
मतलब एक सिरा ये दूसरा सिरा ये ध्रुववर्त स्थितियों पर उपस्थित हो तो इसको हम मेरीडोनल आइसोमर या रेखांशिक समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास आ जाओ, जो हमने बनाया है उसकी बात हम करते हैं। तो उसकी बात क्या करेंगे अपने, ये आ गया, हाँ देखिए इसको हम फलकीय समावयवी कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्म को हम रेखांशिक समावयवी या इसको हम मर आइसोमर कहते हैं, रेखांशिक समावयवी या मर आइसोमर कहते हैं, समावयवी या मर आइसोमर कहते हैं। मर का मतलब होता है मेरीडोनल, मेरीडोनल का मतलब ध्रुववर्त। ठीक है, तो अब यहां पर मैं इसके लिए लिख दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेखांशिक समावयवी या मर आइसोमर क्या होते हैं, मेरीडोनल आइसोमर क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जब समान लिगेंड अष्टफलक के ध्रुववर्त स्थितियों पर उपस्थित हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखांशिक समावयवी कहते हैं। और इसके लिए क्या हो जाएगा कि जब किसी अष्टफलक के एक फलक के तीनों कोनों पर क्या उपस्थित हो, समान लिगेंड उपस्थित हो। ठीक है, तो जो है हम उसको क्या कहते हैं, फलकीय समावयवी या फेस आइसोमर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है ये वाला टॉपिक जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। क्लियर, तो इसको आप ध्यान रख लेना कि फलकीय कब होता है और रेखांशिक कब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th एग्जाम। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अब एक और एग्जांपल अपने लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि जो अपने पास तीसरा टाइप अपने ले रहे हैं ये है MAA की होल ट्वाइस और B2, इस प्रकार के संकुलों में हमने ज्यामितीय समानता देखनी है। ठीक है, MAA, अब AA का मतलब क्या है, AA का मतलब है बच्चों, कैपिटल AA का मतलब है द्विदंतुक लिगेंड। क्या मतलब है, द्विदंतुक लिगेंड जो है इसका मतलब है। और दाता परमाणु कैसे हैं, AA है तो दोनों दाता परमाणु एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे EN है, ऑक्सिलेटो है, ये वाले लिगेंड आएंगे। और B एक दंतुक लिगेंड है। तो पहले मैं एग्जांपल बना लेता हूं, एग्जांपल मैंने बनाया जैसे केंद्रीय धातु परमाणु तो CO लिख लेता हूं, और अब आपने क्या लिख लेते हैं, एक में लिख लिया Cl2 और एक में लिख दिया En की होल ट्वाइस, और इस पर आवेश कितना आ जाएगा, +3 -2 0, कितना बच गया, +1। ठीक है, तो इस पर आ जाएगा +1। अब इसके मैं समकक्ष और विपक्ष रूप बनाता हूं, ये भी एक कलाकारी है, इसके समकक्ष और विपक्ष रूप बनाना भी एक कलाकारी है। देखिए कैसे कलाकारी है, कलाकारी बना करके बताता हूं मैं आपको, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या किया, पहले मैंने अष्टफल की ज्यामिति समन्वय संख्या 6 मतलब अष्टफल की ज्यामिति, और अष्टफल की ज्यामिति तो हमें बनानी आती है ना, कैसे बनाते हैं अपने, पहले बीच में वर्ग समतल, फिर एक ऊपर बंद एक नीचे बंद, ऐसा ही तो करते हैं, तो कर लो। क्या किया, आप बनाओ, ये लो आप बनाओ पहले अष्टफलक, ये इस तरीके से बना दिया अष्टफलक। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसके साथ में 4 बंद तो ऐसे होंगे और एक बंद ऊपर होगा और एक बंद नीचे होगा, वो यहां से शुरू होगा, सीधा यहां से मत शुरू कर लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये लो। चलिए अब मैं बीचों बीच में तो केंद्रीय धातु परमाणु लिख देता हूं, ये लो कौन है केंद्रीय धातु परमाणु, CO लिख दिया। अब 2 तो En जुड़े हुए हैं, 2 Cl जुड़े हुए हैं, एक दंतुक मतलब समकक्ष अगर रूप बनाना है तो En मुझे पास में रखने होंगे और Cl मुझे पास में रखने होंगे। तो मैं क्या करता हूं, गौर करना बच्चों, गौर करना, यहां पर बहुत ही शानदार चीज होने वाली है। क्या होने वाली है कि En एथेन 1,2-डाइएमीन है,
ठीक है। और एक ईएन द्विदंतुक लिगेंड है, मतलब एक ईएन दो बंध बनाएगा। इसकी जो 6 संयोजकता है ना, 6 में से दो संयोजकताएं एक ही ईएन पूरी करेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक ईएन को यहां पर लगाता हूं और एक संयोजकता ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों पूरी कर लेता हूं। ठीक है। अब दूसरा देखो, एक ईएन में यहां पर लगाता हूं क्योंकि ईएन दो जुड़े हुए हैं ना, तो एक संयोजकता यहां पर बंद करता हूं, एक यहां पर करता हूं, तो ठीक है, ये इसकी दो संयोजकताएं पूरी होगी। क्लियर हुई बात? चलिए, अब क्या जुड़े हुए हैं, दो सीएल, तो दो सीएल जुड़े हुए हैं, तो मैं क्या कर देता हूं, एक सीएल यहां पे जोड़ देता हूं, एक सीएल ये जोड़ देता हूं, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देता हूं, इस पूरे के ऊपर प्लस आवेश लगा देता हूं। अब आप देखें, ईएन ईएन पास पास में है, सीएल सीएल पास पास में है, तो ये रूप कौन सा हुआ, ये रूप हो गया हमारे पास समकक्ष रूप। अगर मुझे इसका विपक्ष रूप बनाना है, तो विपक्ष रूप तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। आप इसका अष्टफलक बनाओ, अष्टफलक बनाओ, कैसे बनाते हो, यूं वर्ग और फिर 4 बंद ऐसे, और फिर क्या बनते हो, एक ऊपर बंद और एक नीचे बंद। ठीक है, धातु परमाणु बीचों बीच में, ये लो जी, ये धातु परमाणु आ गया। ठीक है, अब इसके साथ दो ईएन जोड़ने, लेकिन अब विपक्ष रूप बनाने तो दोनों ईएन की विपरीत स्थितियां होनी चाहिए, और एक ईएन दो बंद पूरे करता है, तो एक ईएन, एक बंद ये वाला, एक बंद ये वाला, एक ईएन यहां पर लगा लो इसके विपरीत, तो एक बंद ये, एक बंद ये, दो दो संयोजकताएं पूरी कर ली। अब बचा सीएल, सीएल को भी विपरीत स्थितियों पर ले आओ, कहां कहां पर, एक सीएल यहां पर, एक सीएल यहां पर, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये रूप कौन से वाला बन गया है, ये रूप जो बन गया है हमारे पास, ये रूप बन गया है विपक्ष रूप बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके समकक्ष और विपक्ष रूप बन जाया करेंगे। आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका समकक्ष रूप विपक्ष रूप बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब तक मैंने 12th का सारा मैटर कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होता है कि कंपटीशन भी इसके साथ ही जुड़ा होता है। ठीक है, थोड़ी बातें अपने कंपटीशन की करते हैं, कंपटीशन की करते हैं। इधर आओ, आप देखो, ये अपने पास कंपटीशन पॉइंट है, अब तक का जो है वो 12th हो गया कंप्लीट। अब देखें, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है आपको, मतलब कंपटीशन के सारे बिंदु आ जाएंगे। चेक करें कैसे। आपको क्या करना है, अब तक जो आपने संकुल जो देखे हैं वो देखो कैसे देखे। आपने एम A4 B2 टाइप का संकुल आपने देखा। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास जो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित कर रहा था MA2 A4, अब B2 को खोल के लिख लो BC, MA2 A4 BC, इसको आपने खोल लिया। चलिए, इसके तो आपने दो ही लिखने हैं। अब ऐसा एग्जांपल लो जिसमें M के साथ में A3 हो, तो MA3 और B3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहां तक 1.12 को एक साथ मान लो। अब देखो, A3 वाले ले लो, A3 वाले में गौर करना, मैं क्या कर रहा हूं, गौर करो। मैंने क्या किया, MA3 तो एक साथ रखा, B को 2 करके और एक थोड़ा खोल लिया, मतलब B3 को मैंने B2 लिख करके एक अलग अंक ले, एक अलग नेक्स्ट जो लेटर ले लिया, कौन सा, C। ठीक है, तो अब मैंने इसको खोल के कैसे लिख दिया, MA3B2C। क्लियर। अब मैं इसको एक और काम करता हूं, MA3 तो एज इट इज रहने देता हूं, इसको और खोलता हूं, इसको और खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, BCD। देखो, ये बात अगर समझ में आती है, ऐसा अगर लिखना आ रहा है तो इसका मतलब है आपको बात समझ में आ जाएगी, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आएगी। गौर करो दोबारा, ये तो MA4B2 कोई दिक्कत नहीं है, MA4B2 को मैंने खोला तो ये B और C बन गया, B2 को खोला तो क्या बन गया, B और C। ये दो एक हो गए, A4 वाले, A4 वाले, अब A3 वाले शुरू हुए। A3 में A को नहीं छोड़ना, A को नहीं लाना, जो B है उसको खोलते जाना है, B3 फिर B2C फिर BCD। ठीक है, ऐसे खोल लिया। अब आओ आगे, और मैं क्या करता हूं, बहुत मजेदार बातें मैं बताने वाला हूं। अब A3 को A2 कर लो, पहले A4 था फिर A3 है, अब A2 करो। A2 मैंने किया तो आपने देखा ये हो गया मेरे पास MA2, ये एग्जांपल हो जाएगा B2 और C2, MA2 B2 C2। अब इस C2 को मैं खोलता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा MA2 B2 C2 को मैंने लिख दिया CD, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं B2 को भी खोलता हूं, मैंने B2 को खोला तो ये बन गया मेरे पास MA2। ठीक है, B2 को खोला तो मैंने हो गया BCDE। ठीक है, कितने हो जाएंगे, दो, ये दो, 4 लेटर होने चाहिए तो BCD।
ई हो गया, 4 लेटर हो गए। अब मैं ए को भी खोल देता हूं, ए को भी खोल देता हूं, तो अब ये कितने लेटर बन गए, ए बी सी। देखो 4 तो ये थे, 2 ये, तो 6 तक एबीसीडी लिख दो, ए बी सी डी और एफ, ये लो। तो इतने प्रकार के संकुल आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में आपको इतने प्रकार के संकुल पूछे जाते हैं। और ऐसे संकुल का पूछ लिया जाता है कि बताओ इसके कितने ज्यामितीय समावेशी बनेंगे। अब अपने बना करके तो देख नहीं सकते, इतने सारे कैसे याद रखें। इसके पूछ ले कितने बनेंगे, इसके पूछ ले कितने बनेंगे, तब हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। इसलिए जो है अब आपको ध्यान रखना है। देखो ये तो 2 समावेशी बनते हैं, बनाए भी हैं हमने, इसके भी 2 ही बनते हैं। तो पहले A4 वाले में तो 2 ही है, ये भी 2, ठीक है। लेकिन यहां से अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 4, ठीक है। ये तो 2 है, इन दोनों में 2 3 4, ये वाले तो अपने बना करके भी देख लिए, ये वाला देख लो 2 3 4, ठीक है। और आगे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6, क्लियर। और इसके बाद इसके अंदर जो समावेशियों की संख्या होती है वो होती है 9 और इसके अंदर होती है 15, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये डिजिट जो है वो याद रखनी है, ये डिजिट जो है वो हमने याद रखनी है। इस डिजिट से जो है हम सीधा संख्या लिख दिया करेंगे, हम सीधा कंपटीशन का क्वेश्चन जो है एबे सैदे में से फटाक से टिक कर दिया करेंगे। बस आपको ये बनाना आना चाहिए, A for B2 A for BC, ठीक है। फिर A3 B3 को खोला, B2C BCD, ठीक है। अब इनको क्रम वाइज लिख लोगे ना, क्रम वाइज लिख लोगे तो पहले तो 2 हैं, फिर 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यहां से शुरू करना है। पहले वाले तो बाकी सब तो 2 ही हैं। A3 वाला जो है ना वहां से शुरू करो काउंटिंग। आप काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, 2 से करनी है। तो 2 3 4 5 6, फिर ये वाला 9 और लास्ट वाला 15। ऐसे जो है आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपको कहीं कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही जो है आप आंसर बता देंगे कि इतने समावेशी बनेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो आपको कोई इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, एक ये क्वेश्चन था उदाहरण नंबर 9.5, ये संकुल था, इसका ज्यामितीय समावेशी बनाना था। तो आप देखें FeNH3 की होल ट्वाइस CN की 4, ठीक है। तो ये कैसे वाला संकुल बन गया, ये कैसे वाला संकुल बन गया, ये संकुल बन गया MA4B2 टाइप का बन गया, MA4B2 टाइप का बन गया। A क्या है CN और B क्या है NH3, ठीक है। तो 4 CN अगर एक साथ है और 2 NH3 एक साथ है तो समपक्ष, और CN CN विपरीत, NH3 विपरीत, तो ये विपक्ष रूप है। आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों ही सॉल्व किए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपको कह दे इस तरीके से, आपको कह दे, ऐसे कह दे कि CO NH3 की होल ट्वाइस B, आपको कह दे Br2 और Cl2, ठीक है, -1। बताओ इसके कितने ज्यामितीय समावेशी बनेंगे, बताओ इसके कितने ज्यामितीय समावेशी बनेंगे। तो आपने देखा कि यार ये तो वो वाला है ना MA2B2C2, ठीक है। और MA2B2C2 वाला कौन से नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले 3 जो है, 3 जो A3 वाले जो है ना, A3 वाले वो 4 तक सलट जाते हैं, 4 तक सलट जाते हैं। आप देख लो, चाहे आप देख लो कहां था बात, ये रही देखो, A3 वाले 4 तक सलट जाते हैं और MA2B2C2 वाले 5 पर आते हैं, ठीक है। तो इसके 5 बनेंगे। ऐसा कोई भी इस तरीके का एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा तो आपको बताना होगा कि किसमें कितने ज्यामितीय समावेशी बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपकी ज्यामितीय समावेशिता की टॉपिक की क्लास हुई कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे वो प्रकाशिक समावेशिता, और उसके बाद हम सीखेंगे उप संयोजक यौगिकों में बंधन, VBT थ्योरी इसकी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी बताना कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और साथ में जो है, जो लोग नए देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि मेरे पास रिकॉर्ड मिल जाता है कि कई बच्चे बिना सब्सक्राइब किए भी देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको कुछ अच्छी चीज ही मिलेगी, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय।